सुप्रभात भैया और बहनों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है सजीव एवं निर्जीव। तो चलो शुरुआत करते हैं इस पाठ की। हम सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इनकी आकृति और आकार भी भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक वस्तु की आकृति और आकार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। लक्षणों के अनुसार इन सबको दो भागों में बांटा जा सकता है, सजीव एवं निर्जीव। ये दो भाग कौन से हैं? सजीव एवं निर्जीव। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो गति करती हैं, वृद्धि करती हैं और जिनमें स्थिति बदलती हैं, जो अपने आप स्थिति बदलती हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जो अपने आप स्थिति नहीं बदलती हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, चारपाई, बाल्टी। ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। ये अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती, इसीलिए इन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। सजीव वस्तुएं जीवित रहने के लिए निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर करती हैं। सजीव वस्तुएं जीवित रहने के लिए किन पर निर्भर करती हैं? निर्जीव वस्तुओं पर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सजीव वस्तुएं। मानव। अब सजीव वस्तुओं में कौन कौन शामिल है वो पढ़ेंगे। मानव, जंतु और पौधे सजीव हैं। सजीव कौन है? मानव, जीव जंतु और पौधे सजीव हैं। इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो इन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो कि निर्जीव वस्तुओं से इन्हें अलग करते हैं। सभी सजीव जीवित रहने के लिए सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सभी सजीव हैं जो जीवित रहने के लिए सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। सजीव विभिन्न अंगों की सहायता से सांस लेते हैं। सजीव क्या है? विभिन्न अंगों की सहायता से सांस लेते हैं। ये अंग कौन कौन से हैं? आगे पढ़ेंगे। देखो, सभी मनुष्य, जो भी जितने भी मनुष्य हैं वो किससे सांस लेंगे? फेफड़ों से। किसके द्वारा? फेफड़ों से। और कुछ जीव जंतु हैं जो फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो देखो, सभी मनुष्य व कुछ जंतु फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। जलीय जंतु, जो जल में यानी कि पानी में रहते हैं, उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। जैसे अब देखो, जलीय जंतु सांस किसके द्वारा लेते हैं? देखो, मछलियाँ अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। मछलियाँ अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। मछलियाँ किनके द्वारा सांस लेती हैं? गलफड़ों के द्वारा। जबकि मेंढक अपनी नमी युक्त त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। मेंढक किससे सांस लेते हैं? अपनी नमी युक्त त्वचा के द्वारा। पक्षी अपनी चोंच के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। पक्षी किसके द्वारा सांस लेते हैं? अपनी चोंच के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा। कीट अपने शरीर में बने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। कीट के जो शरीर में छोटे छोटे अनदेखे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं, जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? श्वास रंध्र। पक्षी अपनी चोंच के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। कीट अपने शरीर के सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहेंगे? श्वास रंध्र। पौधे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं। पौधे किनके द्वारा सांस लेते हैं? पौधे सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? रंध्र। जो पक्षी और कीट जो अपने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? श्वास रंध्र। और
पौधे अपने सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा सांस लेते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। पौधे सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। पौधे क्या है? सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, किंतु प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे। जब सूरज निकलता है तो पौधे क्या है? सूर्य की सहायता से अपना भोजन बनाता है, प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से। और उस समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे क्या है? कौन सी गैस अंदर लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और नहीं तो किसकी सहायता से लेंगे? पौधे सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के समय यह कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। सजीव वस्तुएं गति करती हैं। पहले क्या पढ़ लिया था हमने? सजीव वस्तुएं, जिसमें क्या शामिल है? मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब देखो, सजीव वस्तुएं गति करती हैं, मतलब गति करती हैं या नहीं। निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती हैं और सजीव वस्तुएं गति करती हैं। सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं या अपनी स्थिति बदलती हैं, यानी कि सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं या जिसकी वो जो स्थिति होती हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे कि एक पौधा होता है, वो हम जब लगाते हैं तब छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है? उसकी स्थिति बदलती है कि नहीं? बदलती हैं, वो बड़ा होता है। सजीव वस्तुएं गति करती हैं या अपनी स्थिति बदलती हैं। मनुष्य और जंतु गति करते हैं। मनुष्य, जीव जंतु जैसे कि गाय, ये सभी गाय, भैंस, कुत्ता, ये सभी जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी क्या है? गति करते हैं। ये गति कैसे करते हैं? देखो, जबकि एक पौधा अपनी स्थिति बदलता है। पौधा क्या है? अपनी स्थिति बदलता है। जैसे कि आज वो पौधा हम जब लगाएंगे तब पौधा छोटा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे बड़ा होता है और वो पेड़ का रूप लेता है। तो इसके बीच में उसने क्या किया है? अपनी स्थिति बदली है। मनुष्य चलता है, ये भोजन की तलाश में, कार्य की तलाश में और अन्य उद्देश्यों हेतु एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य चलता है, यह भोजन की तलाश में या कार्य की तलाश में या अन्य किसी कार्य की तलाश में या अन्य उद्देश्यों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति तय करता है। एक जगह से दूसरी जगह पर गति करते हैं। जंतु भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। तो इससे क्या है? सजीव वस्तुएं गति करते हैं और अपनी स्थिति बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सजीव वस्तुएं वृद्धि करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? सजीव वस्तुएं गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब देखो, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। सभी सजीव वस्तुएं लगातार वृद्धि करती हैं। सभी सजीव वस्तुएं लगातार वृद्धि करती हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है जो एक शिशु के रूप में होकर, बाद में बालक के रूप में होकर, किशोर के रूप में होकर, एक आदमी के रूप में होकर, एक वृद्ध आदमी के रूप तक क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। जैसे कि एक आप छोटे बच्चे हो, फिर आप अपने घर में बड़े भैया या बहन हैं, उनके जैसे होंगे, बाद में अपने पापा के जैसे होंगे, बाद में अपने दादाजी के जैसे वृद्ध होंगे। तो इस बीच में आपके क्या है? आप वृद्धि कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वृद्धि। एक बच्चा लड़का बन जाता है एवं लड़के के बाद आदमी बनता है तथा निरंतर वृद्धि करता हुआ बुढ़ा आदमी बन जाता है। तो इस बीच वो क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि करता हुआ बुढ़ा आदमी बन जाता है।
पौधे पूरे जीवन लगातार वृद्धि करते हैं। पौधे क्या हैं? पूरे जीवन वृद्धि करते हैं। जैसे कि एक पौधा होता है, ये पौधा होता है, धीरे धीरे ये एक पेड़ का रूप ले लेता है। ये पौधे से पेड़ तक ये क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ किसका रूप लिया इसने? पेड़ का। तो पौधे पूरे जीवन लगातार वृद्धि करते हैं। अब देखो, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं, यानी कि बच्चे उत्पन्न या पैदा करती हैं। जैसे कि सजीव वस्तुएं अपने वंश को बनाए रखने के लिए बच्चों को जन्म देती हैं। सजीव वस्तुएं जैसे कि मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी अपने वंश को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देने की शक्ति किसके पास होती है? सजीव वस्तुओं के। किसके पास? सजीव वस्तुएं। सिर्फ सजीव वस्तुएं ही हैं जो बच्चों को जन्म दे सकती है, निर्जीव वस्तुओं के नहीं होती हैं। सजीव वस्तुएं अपने वंश को बनाए रखने के लिए बच्चों को जन्म देती हैं। इसे प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन। बच्चों को जन्म देती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रजनन कहते हैं। मनुष्य व जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देंगे तो उनका वंश आगे बढ़ेगा। उदाहरण के लिए गाय बछड़े को जन्म देती हैं, शेरनी शावक को जन्म देती हैं। गाय के बच्चे का नाम क्या है? बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बछड़े। और शेरनी के बच्चे को शावक। तो गाय बछड़े को जन्म देती हैं, शेरनी शावक को जन्म देती हैं, ऐसे ही चिड़िया अंडे देती हैं। इस तरह से ये क्या है? प्रजनन क्रिया चलती रहती है। तो सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। अब देखो खाली जगह। इस पाठ के हम अभी खाली जगह करेंगे, रिक्त स्थान। अब देखो, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। अब हम आपके सामने बढ़ेंगे। यहाँ पे वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? वस्तुओं को भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। कितने भागों में? 2। कितने भागों में? वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। पौधे के सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं हम? पौधे के सूक्ष्म छिद्रों को हम क्या कहेंगे? रंध्र। क्या कहेंगे? रंध्र। जंतु किसके द्वारा सांस लेते हैं? जंतु किसके द्वारा सांस लेते हैं? फेफड़ों के। किसके द्वारा? फेफड़ों के। जंतु फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। अब देखो, हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। सजीव वस्तुएं गति करती हैं। सजीव वस्तुएं गति करती हैं क्या? हाँ। क्या करती हैं? सजीव वस्तुएं गति करती हैं। हाँ, सजीव वस्तुएं गति करती हैं। मनुष्य और जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। देते हैं क्या? हाँ। निर्जीव वस्तुएं गति करती हैं। करती हैं क्या? टेबल, मेज, कुर्सी या अन्य निर्जीव वस्तुएं जैसे कि एक लकड़ी, ये सब क्या है? एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है क्या अपने आप? नहीं। तो निर्जीव वस्तुएं गति नहीं करती हैं। नहीं। अब देखो, प्रश्नों के उत्तर देखो।
निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सजीव वस्तुएं गति किस प्रकार करती हैं? तो देखिए, सजीव वस्तुएं भोजन, कार्य व अन्य उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। सजीव वस्तुएं गति किस प्रकार करते हैं? भोजन, कार्य या अन्य उद्देश्यों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? पौधे वैसे तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेंगे। कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज भैया और बहनों, आज हमारा पाठ पूरा हुआ है, दूसरा अध्याय, जिसका नाम है सजीव और निर्जीव। और घर पर मन लगा के आपको पढ़ना है।